में चार धाम यात्रा पर निकले थे, जो केदारनाथ दर्शन के बाद आज सुबह बद्रीनाथ दर्शन के लिए निकले थे। पुलिस, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। 8 घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। घायलों में कई छोटे बच्चे भी हैं, जबकि कुछ लापता हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के वक्त 3 लोग वाहन से बाहर छिटक कर गिर गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं वाहन के अन्य यात्री नदी की तेज धार में बह गए। घटनास्थल से एक शव बहकर शिवपुरी तक पहुंचा, जिसे रेस्क्यू कर निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में पिछले 8 वर्ष में यूपी में जो कार्य किया है, उससे गाजियाबाद नए गाजियाबाद के रूप में चमक रहा है। यहाँ के बारे में धारणा बदली है। जिस गाजियाबाद के नाम पर कभी अपराध और गैंगवार की फिल्में बनती थी, आज वह गाजियाबाद विकास, स्वच्छता व सुव्यवस्था का मॉडल बनकर उभर रहा है। आज गाजियाबाद के पास रैपिड रेल, 12 लेन हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत की। उसके पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे जत्थे को शुभारंभ किट उपलब्ध कराया। सीएम ने उन यात्रियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए सुखद मंगलमय यात्रा की कामना की। महामंत्री ने कहा कि देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि इन सब पर कृपा बनी रहे। दर्शन करके आने वाले सभी यात्रियों को यूपी सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कैलाश मानसरोवर भवन हमने यात्रियों की सुविधा के लिए स्थापित किया था। आज 200 से अधिक श्रद्धालु इस भवन में आकर यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नवयुग मार्केट निगम मुख्यालय पार्षद कक्ष में पार्षदों ने 30 जून को बढ़े हाउस टैक्स मुद्दे पर बोर्ड बैठक बुलाए जाने पर महापौर सुनीता दयाल का आभार प्रकट किया। अभी कुछ दिनों पहले 76 पार्षदों ने महापौर को टैक्स के मुद्दे पर लेटर दिए थे। नगर निगम के पदेन सदस्य सांसद अतुल गर्ग, मंत्री सुनील शर्मा, मंत्री नरेंद्र कश्यप, विधायक अजीत पाल, विधायक संजीव शर्मा, विधान परिषद सदस्य दिनेश गोयल को उनके कैंप कार्यालय पर जाकर क्षेत्रवासियों की भावनाओं से अवगत कराएंगे तथा निगम के अधिकारियों की हिटलरशाही के विषय में चर्चा करेंगे। पार्षदों को उम्मीद है कि पदेन सदस्य बोर्ड बैठक में उपस्थित रहकर पार्षदों का बल बढ़ाएंगे। इस लड़ाई में सभी HRIT विश्वविद्यालय परिसर में IIT रोपड़ की अत्याधुनिक लैब का हुआ भव्य उद्घाटन। HRIT विश्वविद्यालय परिसर में IIT रोपड़ के अत्याधुनिक साइबर फिजिकल सिस्टम लैब का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा एवं नवाचार के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के आगमन व पारंपरिक स्वागत से हुई। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने उन्हें शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा ने उद्घाटन भाषण में संस्थान की शोध और नवाचार की दिशा में प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इसके बाद डॉक्टर पुष्पेंद्र P सिंह डीन ने IIT रोपड़ की एग्रीटेक पहल और CPS लैब को महत्ता को समझाया। इसके पश्चात सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथियों को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। अंत में HRIT विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति डॉक्टर अंजुल अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। यह आयोजन तकनीकी सहयोग, नवाचार और अकादमिक साझेदारी के क्षेत्र में एक सशक्त पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुरादनगर गंगनहर पटरी पर गांव पेंगा के पास कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार CISF के सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में CISF जवान की मौत हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों ने निवाड़ी थाने में तहरीर दी है। गांव ढिंडार निवासी दीपक चौधरी पुत्र लोकेंद्र चौधरी ने 17 साल तक सेना में नौकरी की। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 5 साल पहले उनका चयन CISF में दरोगा के पद पर हो गया। इन दिनों उनकी ड्यूटी दिल्ली के शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर चल रही थी। बुधवार सुबह वह मेरठ से वापस लौट रहे थे। सुबह करीब 7 बजे वह गंगनहर पटरी पर गांव पेंगा के सामने पहुंचे तो पीछे से आ रही कार ने ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में दीपक चौधरी की बाइक में टक्कर मार दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। ACP मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को कब्जे में लेकर चालक समीर निवासी दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय GST द्वारा CPWD अकादमी से GST संवाद 2025 कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अतुल गर्ग रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि CGST के अधिकारी कलम को हथकड़ी न बनाएं और व्यापारियों को पुराना ग्राहक मानकर सहनशीलता के साथ व्यवहार करें। उन्होंने सभी से अपील की कि अधिक से अधिक व्यापारियों को GST से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करें। सांसद अतुल गर्ग ने GST अधिकारियों से कहा कि उन्हें करदाताओं के प्रति नरम रुख रखना चाहिए। इस अवसर पर मेरठ जोन के मुख्य आयुक्त संजय मंगल, गाजियाबाद आयुक्त संजय लावनिया ने भी व्यापारियों से संवाद किया।
उन्होंने विभाग की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी व व्यापारियों के प्रश्नों का जवाब दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों, उद्यमियों और कर विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित कर जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान और सुधार हेतु सुझाव प्राप्त करना था। कार्यक्रम में लोहा मंडी से अतुल जैन, तिलकराज अरोड़ा, दवा उद्योग से सुरेश गुप्ता ने जीएसटी में सुधार और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अपने विचार रखे। इस अवसर पर संजीव गुप्ता, राजेंद्र मित्तल, विकास मित्तल, संजीव मित्तल, विपिन गोयल, अनुज मित्तल, मनीष दीक्षित, दक्ष शर्मा आदि मौजूद रहे। कोरी समाज द्वारा बीती 25 मई को नेहरू नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कोरी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कोरी समाज के द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, परंतु दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने के कारण उप मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके थे। इस दौरान कोरी समाज सम्मेलन में कोरी समाज के अध्यक्ष लेखराज माहौर के द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल में कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र में हो रही परेशानियों के विषय में कोरी समाज की प्रमुख 3 मांगों को मांग पत्र के द्वारा रखा गया था। कोरी समाज सम्मेलन के अध्यक्ष लेखराज माहौर एडवोकेट ने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कोरी समाज सम्मेलन के दौरान रखी गई तीनों मांगों में से एक मांग कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र में हो रही परेशानी के विषय को संज्ञान लेते हुए सहारनपुर मंडल एवं मेरठ मंडल को तत्काल प्रभाव से मांग पत्र में रखी गई समस्याओं का संज्ञान लेते हुए आदेशित किया गया है कि दोनों मंडल सहारनपुर व मेरठ मंडल में कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्रों को बनाए जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और सरल प्रक्रिया के तहत कोरी समाज को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। इस अवसर पर कोरी समाज सम्मेलन के अध्यक्ष लेखराज माहौर एडवोकेट और उनकी पूरी टीम ने केशव प्रसाद मौर्य का आभार प्रकट किया। समाज सेवी अजय गुप्ता के बड़े भाई स्वर्गीय विनोद गुप्ता की दूसरी पुण्यतिथि अग्रसेन वाटिका में परमार्थ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वी.के. अग्रवाल के सानिध्य में करीब 600 गरीब लोगों को भोजन करवा के सादगीपूर्ण मनाई गई। इस मौके पर स्वर्गीय विनोद गुप्ता के छोटे भाई अजय गुप्ता, विनोद गुप्ता के पुत्र मोहित गुप्ता, चेतन गुप्ता, रोहित गुप्ता, दिव्या गुप्ता, पंकज गुप्ता, सचिन गुप्ता, रमा गुप्ता, आयुष गुप्ता, उमेश जिंदल, विपुल गोयल और परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलि विनोद गुप्ता को देते हुए गरीब लोगों को भोजन वितरित किया। इस मौके पर अग्रसेन वाटिका के सभी सेवादारों ने पुष्पांजलि अर्पित करके स्वर्गीय विनोद गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। गुप्ता परिवार ने सभी का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।